हेलो एवरीवन, आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी है। आज मैं थोड़ा सा वीडियो लेट में अपलोड कर रही हूँ। तो इस कुर्ती की ही मैं आपको फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी किस तरीके से आप ये ब्यूटीफुल सा नेक वाला डिजाइन का कुर्ती कैसे आप बना सकते हैं, वो भी स्ट्रेट है। तो आज हम इसी की फुल ट्यूटोरियल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है 2.5 मीटर फैब्रिक। तो जो ये फैब्रिक है वो है कॉटन का। आप देख सकते हैं इसमें धागे से डिजाइनिंग हो रखी है और इसमें मतलब कुछ भी इसमें वो अलग से पेस्ट नहीं करके रखा हुआ। आप जो सितारे दिख रहे हैं ये थ्रेड के साथ ही इसमें अटैच है। तो सबसे पहले आपने, मैं एक चीज आपको बता देती हूँ। इस तरीके से जो लाइनिंग वाली फैब्रिक होते हैं, स्ट्रेट लाइनिंग वाली फैब्रिक आपकी लेंथ, जो आपकी लंबाई है वो बड़ा दिखाने में अच्छा महत्वपूर्ण क्या कहते हैं यार, भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो अगर आपकी हाइट कम है तो आप इस तरीके से फैब्रिक की लेंथ जो है आप बड़ी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले लेना है, 4 फोल्ड करके रखा है मैंने, फ्रंट और बैक दोनों के साथ मार्किंग कर रही हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लीजिए इसकी लेंथ। तो लेंथ मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ 42 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो कम ज्यादा रख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से फैब्रिक की लेंथ लेनी स्टार्ट करनी है। यहाँ पे देखिए ये जो फैब्रिक की अर्ज थी वो काफी ज्यादा थी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जो है इसकी लेंथ का निशान हमने 42 पे रखा है। इस निशान को आप सीधा कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसे सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे, ताकि जो आगे की मार्किंग होगी हमें इसमें कोई इश्यू नहीं आए। तो इसलिए हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके अलग कर लेते हैं। इसके ऊपर हम स्लीव वगैरह जो हमें बनानी रहेगी वो बनाएंगे। तो देखिए इसमें लाइनिंग का यूज नहीं करूंगी क्योंकि इसमें लाइनिंग की जरूरत नहीं है, कॉटन का फैब्रिक है। यहाँ पे हमने शोल्डर लिया है 6 इंचेस, आर्म होल हम यहाँ रखेंगे 7 इंच पे। आपका जितना भी आर्म होल है, आप 7 इंच तो इनफ है, आप 6.5 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसके बर्स्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4 और उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निशान लगा लिया। बैक आर्म होल के लिए रखेंगे हम 1.5 इंच पे और हम इसे फ्री हैंड इसके ऊपर शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी निशान लगा सकते हैं। फ्रंट आर्म होल के लिए लेंगे हम 1 इंच और यहाँ पे हमें ½ इंच की गहराई का निशान लगा करके इस निशान को इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए इसके बाद अब हम यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स सॉरी शोल्डर टू वेस्ट लेंगे 14 इंच पे और शोल्डर टू हिप लेना है हमने 19 इंच पे, जहाँ की हमें चाक ओपन करना है। अब इन निशानों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारी हो गई वेस्ट लाइन। देखिए यहाँ पे इस निशान को हमने सीधा कर लिया। ये हमारी हो गई हिप लाइन, जहाँ पे हम चाक ओपन करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सिंपली इस निशानों को सीधा कर लिया है। अब जो हमारी ये वाला जो है वो हमारी चेस्ट लाइन है, तो इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ठीक है। अब इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब आगे की मार्किंग हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये हिप लाइन हो गई थी, जैसा कि आपको मैंने बताया था। ये हमारी वेस्ट लाइन है और ये हमारी बर्स्ट लाइन है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसका जो है मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 4, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। अब इसके बाद अब हमने इसके हिप की मार्किंग करनी है, जहाँ पे हम चाक ओपन करेंगे। तो हिप का 4, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। और इसके बाद यहाँ से देखिए हमने बस के लिए निशान लगाएंगे। तो 2 इंच हमने रखना है, इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे, निशान लगाएंगे 2 इंच, जो कि यहाँ पे हमें अच्छी सी फिटिंग के लिए निशान लगाना होता है। अब इन निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। एक चीज का ध्यान देना है आपने, कोई हमें पॉइंट इसमें ड्रॉ नहीं करना है। तो इस तरीके से आपने इस तरीके से मार्क कर लिया। मार्किंग करने के बाद ये बिल्कुल सिंपल सी मार्किंग थी। अब हमने इसके जो है बॉटम की मार्किंग करनी है। तो मैंने ये स्ट्रेट बनाना है तो इसको मैं स्ट्रेट ही रखूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने बॉटम का हाफ लीजिए, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। तो इसके बाद आप इस निशान को इस तरीके से मिला लीजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये निशान को मिला लिया है। अब इसकी हमने
सिंपली कटिंग करनी है। जैसे हमने निशान लगाया है उसके ऊपर ही हम आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो आउटर मार्क है पहले हम उसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही कटिंग करनी है जो कि बाहर का निशान है। तो आइए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से कटिंग करनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कट करना हमने। तो यहाँ से देखिए जो शोल्डर साइड है, आर्म होल का जो हमने निशान लगाया था उसकी हमने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों साथ में मैंने मार्किंग करी है। तो पहले हमें जितना आउटर मार्क है उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पे रखा और इसको हमने यहाँ से कट कर लिया। इससे मैं मार्जिन नहीं रख रही क्योंकि मैंने 2 इंच का मार्जिन ऑलरेडी इसके ऊपर लेके रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी इसी तरीके से आराम से कट कर लिया है। कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी है आपने, वरना आपका जो फैब्रिक है वो उल्टा कट सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे कट करके अलग कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमने इसे कट कर लिया। अब इस फैब्रिक पे देखिए हमने नेक बनाना है। तो ये मेरे पास दूसरा फैब्रिक था तो ये अंदर चला जाएगा तो कोई इशू नहीं आएगा इसमें। मैंने इसमें पेस्टिंग को पहले ही पेस्ट करके रखा है फैब्रिक के ऊपर। देखिए इसे बीच में से मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब हमने यहाँ से नेक विड्थ देखनी है। तो 2.5 इंच रखा था मैंने। जो फ्रंट नेक रहेगा वो मैं 8 इंच पे रखूंगी। देखिए हमने यहाँ निशान लगा लिया 8 इंच पे। यहाँ से हम लेंगे 3 इंच और एक बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने मेजरिंग टेप से एक बॉक्स बना लिया। अब इसमें हमें शेप देना है नेक जो हमने डिजाइन बना रखी है। यहाँ से ही हम 2 इंच ऊपर इस तरीके से ले जाकर के मिला देंगे। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा डिजाइन बनकर आएगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था नेक का। तो यहाँ से इसमें हमने, अगर आप चाहे तो इस तरीके से मार्क कर लीजिए या फिर आप इस तरीके से सिंपली एक सीधा सा निशान लगा लीजिए। अब इसके बाद हमने बैक नेक की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से ही हम लेंगे 7 इंच। जो बैक नेक रख रही हूँ मैं 7 इंच पे रख रही हूँ। यहाँ से भी हमें 3 इंच रखना है और यहाँ से मैंने आपको दिखाया था 2.5 इंच नेक की विड्थ। अब इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है और बैक नेक जो है मैं राउंड में दे रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए हमने शेप दे लिया है, मटके का शेप आएगा कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पे देखिए हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि हमें दूसरे साइड पे भी सेम यही निशान चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं कि सेम यही निशान आपको दूसरे साइड पे भी मिल जाए। हमने फैब्रिक इस तरीके से ओपन किया, इसको हम बीच में से फोल्ड करेंगे और हाथ से टैप करेंगे तो सेम यही निशान आपको दूसरे साइड पे भी मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हल्का सा जो निशान दिख रहा है उसको हम डार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये हमने फ्रंट की मार्किंग कर ली है और जो बैक नेक है उसको भी हम इसी तरीके से डार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत इजी होता है, आपको दोनों साइड पे सेम निशान मिल जाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस निशान को सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब हमने इसको जो है अलग अलग कट कर लेना है। तो जो इसका नेक है वो आप अच्छे से करके उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो पहले हमने इसको अच्छे से निशान लगा करके पूरा अच्छे से चेक कर लिया है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जो मिड में इसके निशान है वहां से हम दोनों पीसेस को अलग करेंगे। तो इस तरीके से आपको फ्रंट और बैक दोनों नेक मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमने इस नेक को कट करके अलग कर लिया। अलग करने के बाद अब हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो पहले आपने साइड से इसे पूरा ही स्टिच कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से आप चाहे तो मार्जिन जो 2 इंच रखा है मैंने, आप इसे 1.5 इंच पे रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए अपने ये पूरे राउंड पे सिलाई का लगा करके रेडी कर लेना है। ये हमारा बैक कुर्ती का पार्ट था, इसे मैंने सीधे साइड पे रखा है। नेक का जो लाइनिंग वाला साइड है जो हमने पेस्टिंग लगाई है वो ऊपर साइड पे है। आपको नेक को अच्छे से एडजस्ट करना है, मिड को मिड से मिलाकर रखिए और इसको मिलाने के बाद आपने इसके ऊपर सिंपली पिन अप कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हमने इसके मिड में एक पिन लगाया। ऐसे ही इसके नेक के चारों तरफ पे आपने छोटे छोटी जगह थोड़ी थोड़ी जगहों पे पिन लगा करके इसको अच्छे से सिक्योर कर लेना है, ताकि जब आप इसे सिलाई करें तो ये आपका जो नेक है वो इधर उधर नहीं खिसके। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप इसे कच्चा करिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं।
तो ये हमारा बैक नेक हो गया। फ्रंट नेक में भी हमने इसी तरीके से इसे पिन लगा करके सिक्योर कर लिया है। दोनों नेक मैंने बना लिए हैं, आपको मैंने दिखाया ही। तो अब हमने इसमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम इसके नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो आइए हम इसमें सिलाई लगा के दिखा देते हैं। तो देखिए हमने पहले जो है यहाँ पे जैसे नेक का शेप है वैसे ही आपने बना लेना है। ये हमने ये जो निडल है वो नीचे रखनी है और जैसे नेक का जो राउंड सा शेप आया है उसके ऊपर ही आपको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे भी हम नीचे निडल को रखेंगे और फैब्रिक को हमने यहाँ से घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपको यहाँ पे भी सिंपली सिलाई कर लेनी है। ये देखिए यहाँ से घुमाया हमने फैब्रिक को, इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी। तो इसी तरीके से फ्रंट और बैक दोनों नेक हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने नेक तैयार कर लिया है। इसमें मैंने डबल सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो खुले नहीं। तो अब इसके बाद हमने जो नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पेस्टिंग वाला वो हमने कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए यहाँ से हमने रखा, यहाँ पे भी जैसे शेप है शेप के अकॉर्डिंग ही आपको कट कर लेना है। तो यहाँ से हमने इस फैब्रिक को एक्स्ट्रा जो था वो कट कर लिया। अब हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि जब हम इसे सीधी साइड को टर्न करें तो ये अच्छे से टर्न हो जाए और इसमें कोई झोल वगैरह नहीं आए। तो यहाँ पे हमने देखिए छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लिए हैं। अब हमने इसे सीधे साइड को मतलब अंदर को मोड़ लेंगे। ये देखिए इसे सिंपली अपने मोड़ना है। मोड़ने के बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इसके ऊपर आयरन। तो आप जब इस पे आयरन कर लेंगे तो जो नेक है वो अच्छे से आपका बैठ जाएगा और इसका जो लुक आएगा वो बहुत ही प्यारा आएगा। तो भी मैंने इसे सिंपली इसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ऐसे ही जो हमारा बैक नेक है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो देखिए हमने इस तरीके से कट कर लिया। सिर्फ हाफ इंच से कम का मार्जिन लेकर के आप जो जितना भी एक्स्ट्रा है वो आप कट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे कट कर लिया। अगर आप ज्यादा रखते हैं तो अच्छा सा लुक नहीं आता है और नेक जो है वो उठा उठा सा रहेगा। तो यहाँ पे भी देखिए जो शेप है राउंड वाला वहां पे आपने इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाते समय ध्यान दीजिए कि आपका फैब्रिक और थ्रेड एक्स्ट्रा कट नहीं हो, इसके लिए आपने विशेष ध्यान देना है। अब देखिए इसको भी हम अंदर साइड को मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था फ्रंट नेक के ऊपर कि आयरन कर लेना है, सेम ऐसे ही आपको बैक नेक के ऊपर भी आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से इसके ऊपर आयरन कर लिया। ये हमारा बैक नेक है। फ्रंट नेक भी इसकी लेंथ में दिखा देती हूँ। तो मैंने ये 7 इंच पे रखा था, तो आप इस तरीके से लेंथ चेक कर सकते हैं। ये हमारा बैक नेक भी बन करके रेडी हो चुका है। इसे मैंने देखिए आयरन से अच्छी तरीके से बिठा दिया है। अब हमने इसके शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट जो था हमारा नीचे है, बैक पार्ट को हमने इसके ऊपर रखा, शोल्डर को शोल्डर से मिलाया और देखिए जो नेक वाला साइड था इसको हम इसके ऊपर रख करके कवर करेंगे। कवर करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली इसे पिन अप कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर सिर्फ सिलाई लगानी है, बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो दूसरा भी दिखा देती हूँ मैं आपको। इसको इसके ऊपर ले जा करके कवर करा हमने, नेक वाले साइड के ऊपर रखा और यहाँ पे भी हमने इसे पिन अप करके सिक्योर कर लेना है। तो आइए हम इसके ऊपर लाइन सिलाई करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से सीधा करेंगे तो दोनों शोल्डर देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ स्टिच हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ मैंने लाइनिंग वाली कुर्ती भी बता के रखी है बहुत बार, तो अगर आप वो भी देखना चाहें तो जा करके मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मैंने अपनी एक लेटेस्ट कुर्ती बनाई थी लॉन्ग, तो उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी जा करके चेक कर सकते हैं। उसे मैंने प्रिंसेस कट स्टाइल में बनाया था। तो देखिए हमने मार्जिन के लिए क्या करना है, सिंपली अपने 1.5 इंच पे रख करके मार्क कर लेना है और दूसरे साइड पे भी सेम ऐसा ही आपको प्रोसेस रिपीट करना है। और ये जो चाक वाला साइड है उसे भी हम इस तरीके से मोड़ करके सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने ये बहुत बार बता रखा है तो इसलिए मैंने इसे नहीं दिखाया है। तो देखिए नेक इस तरीके से जो बैक फ्रंट नेक है वो बन करके आ चुकी है। अगर आप इसे स्लीवलेस बनाना चाहें तो सिर्फ आपको फिनिशिंग करनी है, इसे पाइपिंग लगा करके फिनिश कर लीजिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने इसमें स्लीव अटैच करी थी, तो मैंने स्मॉल स्लीव अटैच करी थी।
तो उसे मैंने नहीं बनाया है। और देखिए यहाँ पे मैंने चाक जो है इस तरीके से बना करके रेडी कर लिया है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी सी कुर्ती बन करके रेडी हुई थी। आप भी इस तरीके की कुर्ती बना करके रेडी करिएगा। इसका जो नेक था वो बहुत ही प्यारा आया था। मैं आपको इसका बैक नेक दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये नजर आएगा। तो बैक नेक है वो जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। मैं आपको थोड़ा सा ये लगा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए इस तरीके से ये बैक नेक बन करके रेडी हो चुका था। फ्रंट नेक मैंने आपको दिखाया ही। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती बन करके हो जाती है रेडी। ये हमने स्ट्रेट कुर्ती बनाई हुई थी। तो आप भी इस कुर्ती को जरूर बनाइएगा। ये मैंने स्पेशली जन्माष्टमी के लिए बनाया था। तो ये मैंने पहन भी ली थी, तो लेट हो गया थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आप इसे किसी पे भी पहन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसकी रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगी। सिर्फ एक छोटी सी वो है कि आप वीडियो से रिलेटेड ही क्वेश्चंस किया करिए, फालतू की बकवास मत किया करिए, क्योंकि ना तो आपके पास टाइम है ना तो उन बकवास सुनने के लिए ना मेरे पास टाइम है। तो इतना सा ही बोलना था मुझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे। थैंक यू।